जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को एक प्रेरक भाषण दें। ऐसे समय होते हैं जब हमें अपना आत्मसम्मान बढ़ाने की ज़रूरत होती है। किसी धावक टीम के कोच का अनुसरण करें। जब टीम पिछड़ रही होती है तो कोच टीम को प्रेरित करने के लिए आगे आता है। वह उन्हें एक प्रेरक भाषण देता है। अच्छी तरह चुने गए शब्दों के साथ वह उत्साह, आत्मविश्वास और जीतने की इच्छा ही नहीं भरता है, बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने में जी तोड़ कोशिश करने का समर्पण भी भरता है। हम में से हर एक को भी ऐसे ही प्रेरक भाषणों की ज़रूरत होती है। जब जीवन के प्रति हमारा उत्साह कम हो जाता है, जब हम निराश होते हैं, जब हम असफल हो जाते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास खो जाता है और खुद में हमारी आस्था डगमगा जाती है। तब हमें प्रेरक भाषणों की ज़रूरत होती है। लेकिन सोचिए, कोच कहाँ है? हमें अपना कोच खुद बनना चाहिए। अपने दिमाग की पटकथा बदलने के लिए खुद को एक प्रेरक भाषण दें। खुद को बताएं कि आप अच्छे हैं, आप एक विजेता हैं, आप अतीत में सफल हो चुके हैं और आगे भी सफल होंगे। इस तरह खुद को प्रेरक भाषण देकर दरअसल आप अपने चेतन मन में आत्मसम्मान के बीज बो रहे हैं, जिन्हें बार बार दोहराने पर वे आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और आपके व्यवहार की जड़ बन जाएंगे। यह आत्मसम्मान जीवन भर हमारे साथ चलता है। युवावस्था में यह हमें आगे बढ़ाता है, अधेड़ावस्था में संबल देता है और बाद के वर्षों में हमारा नवीनीकरण करता है। अपनी व्यक्तिगत पटकथा में नकारात्मक शब्दों की जगह पर सकारात्मक शब्द रखने का अभ्यास करें। निराशा के शब्दों के बजाय आशा के शब्द बोएं। असफलता के शब्दों के बजाय सफलता के शब्दों का सृजन करें। पराजय के शब्दों के बजाय विजय के शब्द सोचें। चिंता के शब्दों के बजाय प्रोत्साहन के शब्द जोड़ें। उदासीनता के शब्दों के बजाय उत्साह के शब्द बोएं। घृणा के शब्दों के बजाय प्रेम के शब्दों का इस्तेमाल करें। इस तरह सभी नकारात्मक शब्दों के स्थान पर आत्मसम्मान के शब्द रख दें। फिर आप देखेंगे, जिस तरह रात के बाद दिन निश्चित रूप से आता है, उसी तरह आपके जीवन में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास निश्चित रूप से भर जाएगा। बाधाओं से मुकाबला करके उन्हें परास्त करें। विपत्तियां सामने आने पर आत्मविश्वास डगमगा सकता है, योजनाएं गड़बड़ा जाती हैं, अप्रत्याशित बाधाएं सामने आ खड़ी होती हैं और हर चीज़ धराशायी हो जाती है। यही अपने आत्मविश्वास के नवीनीकरण का समय है। यही ईश्वर प्रदत्त सभी भंडारों का आह्वान करने का समय है। यही समस्या से मुकाबला करने और उन्हें पराजित करने का समय है। आप सफल होंगे और उस सफलता में आपका आत्मसम्मान बढ़ जाएगा। सर्वश्रेष्ठ एग्जीक्यूटिव आमतौर पर मानते हैं कि बाधा जितनी बड़ी होती है, उतने ही ज़्यादा आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है और अनुभव भी उतना ही अधिक मूल्यवान होता है। अपने कैरियर की शुरुआत में एजी लेफ्ले, जो बाद में प्रॉक्टर एंड गैम्बल के सीईओ बने, कंपनी के एशियाई प्रभाग के प्रभारी थे। उनके कार्यकाल में जापान में एक बड़ा भूकंप आया और एशियाई अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उन्होंने कहा कि वे अपनी कंपनी को इन भयंकर बाधाओं से सिर्फ इसलिए उबार पाए क्योंकि
उन्होंने खुद में विश्वास नहीं खोया। यह बात उनके दिमाग में थी कि इंसान सामान्य समय के मुकाबले संकट में 10 गुना अधिक सीखता है। इसी तरह जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जेफ इमेल्ट को एक संकट के स्थान पर रखा गया। 1998 में जब लाखों रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर्स में गड़बड़ी निकली तो सीईओ जैक वेल्ब ने स्थिति को सुधारने का जिम्मा उन्हें सौंप दिया। हालांकि इमेल्ट को रेफ्रिजरेटर्स या रिकॉल्स का कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने कहा कि वे किसी भी तरह सीईओ नहीं बन सकते थे यदि उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि उनमें उस असंभव कार्य से निपटने की योग्यता है जिसे जीई के बहुत से कर्मचारी अजेय बाधा मान रहे थे। गंभीर बाधा से उबरने की एक और मिसाल सिस्को के सीईओ जॉन चैम्बर्स की है। वे कारोबारी जगत के सबसे ज़बरदस्त और प्रेरक वक्ताओं में गिने जाते हैं। वे अपने प्रस्तुति बस इतनी याद करते हैं कि यह बगैर याद की हुई लगे। वे मंच में से उतरकर लोगों से व्यक्तिगत बातचीत करने लगते हैं और श्रोताओं से नज़रों का संपर्क कभी नहीं तोड़ते हैं। वे मंच पर एक जादूगर नजर आते हैं जिनके भाषणों को कठोर व्यावसायिक पत्रकार भी आश्चर्यजनक की संज्ञा देते हैं। यह विश्वास करना मुश्किल है कि इस मुखर व्यक्ति को कितनी बड़ी बाधाओं से उबरना पड़ा, तब कहीं जाकर उनके श्रोताओं के सामने खड़े होने का आत्मविश्वास आया। और उन्हें यह आत्मविश्वास किस चीज़ से मिला? उस शक्ति से जो उन्होंने डिसलेक्सिया से उबर कर पाई। श्रोताओं के सामने बोलने के लिए चैम्बर्स को एक बेहद कठोर कार्य संस्कृति विकसित करनी पड़ी। इस बारे में शिकायत करने के बजाय उन्होंने खुद को बदलने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि उनके डिसलेक्सिया ने उन्हें विस्तृत विवरणों में उलझने से बचाया और बड़ी तस्वीर देखने के लिए विवश किया। इसमें उनकी भाषण कला में भी निखार आया, क्योंकि श्रोता अक्सर विस्तृत विवरणों से ऊब जाते हैं। डिसलेक्सिया की वजह से उन्हें अपनी प्रस्तुतियों के बड़े खंड याद करने पड़ते हैं। उन्हें अधिकतर वक्ताओं से ज़्यादा मेहनत से तैयारी करनी पड़ती है। इस वजह से उनके भाषण तात्कालिकता तथा ताजगी की अनूठी मिसाल बन जाते हैं। जब याद की गई सामग्री जीवंतता से पेश की जाए तो यह रटना नहीं होता है। वास्तव में यह पन्ने पर लिखे शब्द पढ़ने के विपरीत है। जॉन चैम्बर्स बाल्यावस्था की इस विनाशकारी बाधा से उबर पाए। उन्होंने इस बाधा को कभी अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और आज के कारोबार जगत के एक लीडर हैं। वे प्रखर वक्ता भी हैं जो लोगों के सपनों, अपने प्रोडक्ट के महत्व और बड़ी तस्वीर के बारे में विश्वास तथा स्पष्टता से बोलते हैं। आगे बढ़ने की राह में खुद को सजा देना छोड़ दें। परिस्थितियां, स्थितियां या शक्तियां चाहे जैसी हों, आप जिसे भी अपनी मन में पूरी तरह स्वीकार करते हैं उसे ही जीवन में साकार करेंगे। इन सत्यों को दृढ़ता से कहें। तरक्की आपकी है, सफलता आपकी है, सही कर्म आपका है, दौलत आपकी है। जब आप यह कहते हैं तो ये सत्य आपके अवचेतन मन में जमा हो जाएंगे। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अवचेतन मन ही सृजनात्मक माध्यम है। इसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। एक विधि सचिव ने अपने पादरी से शिकायत की।
मुझे कभी अवसर नहीं मिलते। ऑफिस में बॉस और दूसरे कर्मचारी मेरे साथ ओछा व क्रूर बर्ताव करते हैं। रिश्तेदारों ने जीवन भर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसा लगता है जैसे बदकिस्मती लगातार मेरा पीछा कर रही हो। मेरी जिंदगी बेकार है, मुझे तो झील में कूद जाना चाहिए। पादरी ने उन्हें समझाया कि वह मानसिक रूप से अपने प्रति क्रूर थी, इसलिए बाहरी जीवन में उनकी आत्म प्रताड़ना और आत्म करुणा की पुष्टि लाजिमी थी। यदि आप खुद के प्रति ओछे हैं तो दूसरे लोग भी आपके प्रति ओछे ही रहेंगे, चाहे आप संसार में कहीं भी चले जाएं। यदि आप सोचते हैं कि आप कीड़े मकोड़े जैसे हैं तो आप समझ लिए कि हर कोई आपको कुचलने वाला है। दूसरे शब्दों में, आपके आसपास के लोगों के नज़रियों और कार्यों ने उनके मस्तिष्क की आंतरिक अवस्था को प्रमाणित किया तथा उसकी पुष्टि की। इसके बाद उसने तुरंत खुद को सजा देना छोड़ दिया। उसने मन में तस्वीर देखी कि उसका नियोक्ता बहुत अच्छे काम के लिए उसे बधाई दे रहा है। उसने यह भी देखा कि नियोक्ता उसकी तनख्वाह बढ़ाने की घोषणा कर रहा है। उसने अपने नियोक्ता और सभी सहकर्मियों के प्रति प्रेम तथा सद्भाव लगातार प्रेषित किया। उसने पूरी आस्था के साथ मानसिक तस्वीर देखी। उसने यह कार्य कई सप्ताह तक दिन में कई बार किया। अंततः वह अवाक रह गई जब उसके नियोक्ता ने न सिर्फ उसके अच्छे कार्य के लिए उसे बधाई दी, बल्कि कुछ महीने बाद प्रबंधक के पद पर प्रमोशन भी दे दिया। कुछ ही घंटों के समय में उसने अधिक गहरे मन के चमत्कारों को हासिल कर लिया। उसे वह कुंजी मिल गई जिससे खजाने का ताला खुलता था।